सावधान ते जहर प्रसादे भाई हे भवतोरिया जाय कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होते कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होते गुरुमुख पद्म वाक्य तित कोरिया क्या अरे ना कोरी हो मने आशा श्री गुरु चरणे रति इसे उत्तम गति जे प्रसाद पूरे सर्व आशा जे प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते वेदे गाय जहाँ चरितो वेदे गाय जहाँ चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु आधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवना लोकनाथ लोकेर जीवना हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया हे विजय घोषुक त्रिभुवना हे विजय घोषुक त्रिभुवना श्रील प्रभुपाद पतित पावन जय गुरुदेव लोइलो शरण प्रभुपदाय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय जय जय प्रभुपद 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 जय जय प्रभुपद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सर। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद माता जी, बहुत भालो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। रूबी माता जी हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, बस कल तो वो हुआ था, एक्सपीरियंस था भक्तों का। तो आज वैसे जुमा माता जी की टर्न थी, पर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि वो किसी कारणवश नहीं आ सकती, तो उन्होंने रूबी माता जी को बोलने के लिए कहा है। तो ये होती है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेवा का महत्व समझता है आदमी। यहाँ जानबूझ के स्किप करते हैं हम लोग। जी रूबी माता जी, कुछ बताएंगे कल के बारे में? जी प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। सभी भक्तों जी, सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। जी, कल का अनुभव सभी भक्तों का सुना मैंने। मेरे कुछ अनुभव है जो भक्तों के सुन के मुझे जो अनुभव किया, मैं अपने अनुभव से शेयर करना चाहूंगी यहाँ पे। पहले तो माता जी का, मैं सुषमा मनेगी माता जी का दंडवत प्रणाम करना चाहूंगी, जो उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम वहाँ पर रखा। और उनके ही सेवाओं से हमें सबके सेवाओं को पता चलता है कि कैसी सेवा करनी चाहिए। ये मैंने बहुत बारीकी से देखी। सुषमा नेगी माता जी का मैंने पिछले साल भी बहुत सेवाएं देखी थी, और बहुत सुंदर सेवा करती हैं माता जी, जो कि गुरु जी बहुत प्रसन्न होते हैं उनकी सेवाओं से। और उनका अनुभव मैं बताना चाहूंगी, जो मैंने कुछ लिखे हुए हैं, उनसे मैंने क्या लिया ज्ञान, वो मैं
आप सबके भक्तों के बीच रखना चाहूंगी। सुषमा नेगी माता जी का अनुभव जो उन्होंने बताया, जब भी हाँ उनके साथ गुरु जी के साथ 3 बार उनकी यात्रा हुई है, और उन्होंने बताया उनके साथ उनको क्या क्या अनुभव करती हैं माता जी, गुरु जी के साथ और भक्तों के साथ। उनको ये बहुत अच्छा लगता है कि उनके जब वो जाती हैं यात्रा में, तो वहां पे उनको भक्तों का संग मिलता है, गुरु का संग मिलता है, भजन कीर्तन सेवाएं करने का मौका मिलता है। उनके लिए सबसे बेस्ट पल होते हैं, गुरु माता जी बताती हैं। ये मैंने सीखा उनसे कि हमें भी ये पल बनाना चाहिए ऐसे ही, जो कि मैंने भी अनुभव किया। माता जी से बता रही थी, उनके लिए बहुत खास पल होते हैं जो गुरु और भक्तों से मिलना। तो ये मुझे भी बहुत अनुभव हुआ कि ये कैसे होना चाहिए सियाए और कैसे अनुभव करना चाहिए। यही गुरु जी भी बताते हैं, यही अनुभव हमारे आगे जाके कभी भी मेमोरीज में फिट होते हैं, तो हम याद करते हैं जब दुखी होते हैं, तो हम उस भक्तों को, गुरु को, सेवाए को, कीर्तन को, जो जो हमने वहां पर की होती है, वो हम सब याद करते हैं। ये हमारे जीवन का सबसे अच्छे पल और होते हैं। हम तो भौतिक भी चीजें याद करते हैं, पर उसमें दुख होता है। जब ये चीजें याद करते हैं तो एक हमारे अंदर एक भीतर एक ऊर्जा जागृत होती है, जो कि हमारे लिए बहुत प्रेरित करती है आगे भक्ति में जाने के लिए भी। और गुरुजी ने उनके बारे में बताया, उनका अनुभव मैं बताना चाहूंगी। गुरुजी ने सुषमा नेगी माता जी के बारे में जो अनुभव बताया, उन्होंने जो अनुभव किया, उनके अनुभव है जो गुरुजी बताते हैं। जब भी उनको कोई भूख लगती थी तो माता जी को याद करते थे। और सुषमा माता जी बहुत शांत भाव से, ये भी मैंने देखा, गुरुजी बताते हैं, पिछले साल भी बताया था उन्होंने कि माता जी जो थी वो बहुत शांत विचार की हैं, और जो भी जितने भी सेवाएं होती है बहुत काम डाउन कूल डाउन होके करती हैं। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि हम तो सब सेवाएं करते हैं ना, इतनी गर्मी में तो हम हाइपर हो जाते हैं, इतनी गर्मी है कैसे करेंगे। और वो माता जी का मैंने सीखा कि जो भी सेवाएं होती है वे शांत भाव से और उत्साही से करती है, उनके चेहरे में हमेशा उत्साह रहता है। ये मैंने उनसे सीखा कि उत्साह जो उनके अंदर भरा है सेवा करने का, ये 1% मेरे अंदर आ जाए तो मैं भाग्यवान समझूंगी अपने आप को। ये मैं चाहती हूँ कि वो मुझे आशीर्वाद दे कि मैं, माता जी सुन रही होंगी तो मैं चाहती हूँ वो मुझे आशीर्वाद दे कि मैं उनकी सेवा कुछ थोड़े परसेंट ग्रहण कर सकूं, उनके जैसा। जो उन्होंने गुरु जी ने बहुत सुंदर बात बताई, जहां से भी आती हैं माता जी गुरु जी के पास तो बोलती हैं, हाँ जी गुरु जी मैं करती हूँ, और बहुत शांत विचार से करते हैं। और गुरुजी ने एक चीज उनके बारे में नोटिस की, बताया कि वो जो करती हैं माला, बहुत ध्यान पूर्वक माला जब करती हैं, तो उन्होंने बताया कि वही ध्यान पूर्वक जब जो उन्हें उत्साही और शक्ति का प्रदान करती है। ये मुझे यहाँ समझ में आया माता जी के बारे में। और उन्होंने, और गुरुजी ने उनका एग्जाम्पल दिया था एक हनुमान जी से। जब कुछ परेशानी होती थी सेवाओं के लिए जैसे हनुमान जी तत्पर होते थे, तो वैसे ही वहां पर भी सबको आवाजें सुनाई देती, जहां भी मुंह पर तो सुषमा माता जी के कानों में सबकी आवाजें सुनाई देती थी। तो एक हनुमान जी का एग्जाम्पल देकर गुरुजी ने बहुत सुंदर बताया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा माता जी के बारे में। और माता जी को मैं बहुत कोटि कोटि चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। और मुझे उनसे अनुभव लिए कुछ मैंने, भले ही मैं ऑनलाइन रहती हूँ पर उतने मैं जा नहीं पाती हूँ उस भक्तों के बीच में। मुझे बहुत इसके लिए ये पछतावा भी होता है, कुछ समस्याएं होती है जो कि मैं बाहर ज्यादा जा नहीं पाती भक्तों के बीच में। यही मैं बहुत अनुभव किया माता जी के बारे में। उसके बाद रेखा पायल माता जी के बारे में टर्न था, तो उनके मैंने उनसे क्या सीखा मैं वो अनुभव बताना चाहूंगी आप लोगों के बीच में। जो रेखा माता जी के बहुत सुंदर, रेखा पायल माता जी के बारे में बता रही हूँ कि जो उन्होंने बहुत सुंदर चीजें उन्होंने बहुत बारीकी से और अच्छी तरह से बताया। उन गुरु जी उनकी सेवाओं से भी बहुत प्रसन्न हुए। सेवा क्या होती है एक लाइन में डेफिनेशन में गुरु जी ने उन्हें एक्सप्लेन किया था। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे उनकी सेवाओं के बीच में। हाँ, गुरुजी ने बताया था जैसे कि गोपियों की हालत होती है ना, जैसे कि उनको जाना होता है पर वह घर ऐसे कुछ सुविधा हो जा नहीं पाती, तो उनकी हालत ऐसी थी। और माता जी का मैं कुछ थोड़ा अनुभव बताना चाहूंगी कि माता जी बताती हैं जैसे कि उनको जाना था वहां पे, क्योंकि अपनी उनकी माता जी के घर पे, क्योंकि वो अकेली थी, उनकी सेवा करना चाहती थी माता जी, रेखा पायल माता जी। पर वे कुछ सुविधा की वजह से नहीं जा पा रही थी, तो सोच रही थी मैं कैसे निकलूं, कैसे जाऊं, क्योंकि उनके घर में भी समस्याएं थी। फिर भी वह समस्याओं को झेलते हुए, समझते हुए वे गई। और उनने
हर परिस्थिति में उन्होंने अपने आप को संभाला, सुना, समझा, सब कुछ उन्होंने किया। तो ये बहुत समझने वाली बात है कि हम जब किसी चीज के लिए कहते हैं ना उत्साह, जब मन में जब विचार करते हैं किसी चीज को कि हमें ये करना है, तो ये मुझे सीखा कि अंदर से इच्छा होनी चाहिए किसी चीज को करने के लिए। जब हम इच्छा बनाते हैं मन में ना, तो हम उस चीजों को फिर हम करने की सोचते हैं। और एक तड़प माता जी के मन में एक देखा कि वो तड़प भी थी जाने के लिए, गुरु जी से मिलने के लिए। वो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो बहुत भावुक भी हुई, जो मुझे भी बहुत अंदर तक बहुत भावुक की। उनकी जो विचार थे, जो उनकी चेतना भावनाएं थी, उनको मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। और उन्होंने और बताया एक्सपीरियंस कि उन्होंने एक मतलब रीना माता जी से मतलब रीना मीना माता जी से मिली, उनके दर्शन लिए। उन्होंने बताया कि वो मुझे थोड़ा लगा कि उन्हें बता रही थी जैसे कि वो बहुत उनको लगता है कि वो स्ट्रिक्ट होगी। तो वे उनको उनके बाद मिलने के बाद उनको अनुभव हुआ कि नहीं, वो तो स्ट्रिक्ट नहीं है, वो बहुत सुंदर स्वाभाविक है और बहुत कॉमेडियन करती हैं। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। माता जी बता, मुझे भी देख के ऐसा कभी कभी लगता है कि माता जी बहुत स्ट्रिक्ट होगी देखने में, कि टीचर है ना, तो लगता है कि टीचर लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते होंगे। तो मैं भी थोड़ा डरती थी माता जी ना, माता जी मीना माता जी से, तो सोचती थी कैसे मिलेंगे। तब उन एक मुझे समझ में आया कि हम भक्तों को जैसा देखते हैं, जरूरी नहीं कि वैसे दिखते हैं वैसा ही हो। अब हम जब हम उनसे मिलते नहीं है, बात नहीं करते हैं, तब तक हम उनके किसी के भक्तों का विचार नहीं हम कर सकते। तो ये मुझे बहुत यहाँ बारीकी से समझ में आई। और उन्होंने माता जी बता रही थी, उन्होंने बहुत सारी मेमोरीज बनाई, रीना माता, ये रेखा पायल माता जी ने। और वही मेमोरीज को बहुत उन्होंने चिंतन भी किया। गुरु जी बताते हैं उन्होंने 3 दिन मानसिक परिक्रमा की वहां पे रह के। और और वहां पर भी एक दिन के लिए भी आई थी बहुत। माता जी ने बहुत उत्साही थी, बहुत गुरु जी को बहुत सेवाएं की, उन्होंने बताया। और उन्होंने गुरु जी से बहुत प्रेरणा ली और वहां से गई। और उनको देखा मैंने कि गुरु जी के लिए वो बहुत तत्पर रही हर वक्त। गुरु जी वहां मैंने एक नोटिस की कि गुरु जी बहुत सुविधा परिस्थिति में पड़े हुए थे कि कैसे मैं खाना खाऊंगा। और उनकी सुविधा उनको माता जी ने पूरा हल कर दिया। ये मुझे बहुत लगा कि माता जी ने गुरु जी की विचारों को समझ लिया था। और गुरु जी ने बताया उनके बारे में कि बस सुबह सुबह उठ के, और उन्होंने गुरु जी ने भी नोटिस किया कि माता जी आई नहीं है क्लासेस में, पता नहीं कहीं खाना बना रही होंगी शायद मेरे लिए। तो वो उन्होंने सुबह खाना बनाया ट्रैफिक में चल के, और सब कुछ सुबह सुबह 3-4 बजे बना के भोजन सब लेके गुरु जी के पास आई। तो गुरुजी ने यहाँ बताया कि सेवा ये होती है। जब हम सोचते हैं, हम सुविधा ढूंढते हैं, यहाँ पर मैंने ये सीखा कि सुविधा ढूंढते हैं कि हम किस सुविधा में सेवा कर सकते हैं। सेवा के लिए हम सुविधाएं ढूंढते हैं कि नहीं, मैं सुबह नहीं उठ सकती, मैं दोपहर में बना दूंगी। ऐसा भी हम मेरे विचार में अपनी बताओ रख रही हूँ कि हम सुविधाएं ढूंढते हैं कि हम उस सुविधा में काम करते हैं जो हमें सही लगे। सेवा वो होती है कि जो हम गुरु जी ने जो आज्ञा दी है, जहाँ सुविधा ना हो उस सुविधा में भी हम करके दिखाते हैं। असली सुविधा वह होती है। तो माता जी से मैंने ये लेसन लिया कि वे उन्होंने जो सुबह सुबह कार्य किया, गुरु जी के पास गई, लंच पहुंचाया, सब कुछ किया, वह उनके लिए भी मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करना चाहूंगी माता जी के चरणों में। जहाँ आप सुन रहे होगे माता जी मुझे, तो आप मुझे कृपा कीजिए कि आपसे भी कुछ मैं ग्रहण कर सकूं। जो मैं आप सभी भक्तों से मैं कुछ कुछ सीखना समझना चाह रही हूँ। यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सबके एक एक घाव मेरे अंदर आ जाए, वही मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। और प्रभु जी, मैं सब भक्तों के बारे में तो ज्यादा लिख नहीं पाई क्योंकि मेरे पास भी समय कम था। और मुझे एक बात याद रह गई कि मुझे अभी तक याद है कि पूजा डिमरी माता जी ने एक बात बोली थी जो कि मेरे दिमाग में बैठ गई थी। उन्होंने बोला कि हम भाव माता जी गई थी, बताया था कि हम जाते तो हैं गुरु जी से, देखते भी हैं, मिलते भी, पर सेवा करने का भी एक योग्यता होती है। हम ऐसे ही कोई कुछ बोल दिया चलो सेवा कर लेते, नहीं होती। उस योग्यता को भी पाने के लिए हमारे अंदर वो भावनाएं उत्पन्न होनी चाहिए। वो उसके लिए भी हमारे अंदर कुछ तीव्र इच्छा होनी चाहिए, भावनाएं होनी चाहिए, वो योग्यता होनी चाहिए, तभी हम उस चीजों को कर सकते हैं। ये मैंने माता जी से सीखा। पूजा माता जी ने उन्हें जाके वहां पर कुछ समय के लिए गई थी, पर उन्होंने बहुत चीजें
1 मिनट में ही रिकॉग्नाइज किया कि हमें सेवा भी करनी है तो उसके लिए भी योग्यता चाहिए। हम ऐसे ही सेवा नहीं कर सकते। हमारे अंदर वो चीजें होनी चाहिए कि जो हम सेवा के लिए होता है। ये चीजें मैंने बहुत सारे अनुभव किए। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। शिवानी माता जी, बहुत सारे भक्तों के बारे में बोलना चाहती हूँ पर मुझे उतना मेमोरीज में याद नहीं है। हाँ, मैंने शिवानी माता जी के बारे में बोलूंगी कि उन्होंने बहुत सेवा की, जो कि हर भक्त उनसे प्रसन्न थे। और उन्होंने जो सेवा की, बिना कहते हैं ना कि रीना माता जी बता रही थी या मीना माता जी, कोई बता रहा था भक्त की उनके बारे में कि चुपके चुपके में सेवाएं करती थी जिसको पता भी नहीं रहता था। ये सेवा होती, ये भी सेवा है एक से। आप बिना बताए किसी की मदद करते हैं। कहते हैं ना कि सेवाएं बताने से और सेवाएं हमारी गुप्त रहे जितना उतना अच्छा होता है। तो उतनी सेवाएं हम करनी चाहिए कि जो पता भी ना चले और सेवाएं भी हो जाए। उसमें भी कृपा भगवान की छिपी होती, गुरु की कृपा। और मुझे बहुत ये जो जो ऋषिकेश का जो था, बहुत अच्छे अनुभव मेरे लिए भक्तों के सानिध्य से हुआ। मैं समझ पाई कि भक्तों के, भले यहाँ पर रह के मैं तो उतना नहीं सीख पा रही, जब तक हम जाते नहीं कहीं तो नहीं सीखने को नहीं मिलता। तो मुझे यही समझ में आया कि हम, मैंने भी यहाँ थोड़े थोड़े किसी भक्तों से, सभी भक्तों से लेने की कोशिश की कि सेवाएं जाने के बाद कैसी होती है, वहां पर कैसी सुविधाएं आती है, असुविधाएं आती है, ये हमें सीखने को मिलती है। यही मुझे यहाँ सभी भक्तों से समझ में आया। और जो जिस भक्तों के बारे में नहीं बोल पाई, मुझे क्षमा कीजिएगा। बस इतनी मेमोरीज नहीं है मेरे अंदर कि मैं सब याद रख पाऊँ। जितनी मुझे याद थी, मेरे विचारों में धारण किए, समझा, तो वो मुझे बता पाई यहाँ पे सभी भक्तों के बीच में। हरे कृष्णा। कुछ भी बोलते समय मेरी गलती हो, त्रुटियां हो, मुझे क्षमा करे आप सभी भक्त। हरे कृष्णा, हरि बोल। तनवट प्रणाम सभी भक्तों को, और बहुत मुझे सुंदर मौका माता दिया जी, बोलने का। जी। और बहुत प्रभु जी, सुंदर माता जी। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी। हरे कृष्णा। जुमा माता जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, जो उन्होंने मुझे अवसर दिया सेवा करने का अपना। तो हरे उनके लिए मैं बहुत धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। बहुत सुंदर। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे गुरु। कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण गुरु जी, सभी हरे भक्तों कृष्ण को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम से हरे हरे कृष्ण कृष्णा गुरु गुरु जी, जी, हरे धन्यवाद कृष्ण भक्तों को धन्यवाद। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को हरे हरे कृष्णा। कृष्णा गुरु जी, दंडवत सभी भक्तों को दंडवत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। तो आज से हम भागवतम शुरू करेंगे। कुछ अनाउंसमेंट करनी है अशोक चावला प्रभु, आप जरा कीजिएगा। प्रणाम गुरु जी। जी गुरु जी, एक तो मैं सब भक्तों से कहना चाहूँगा कि जैसे आज जुमा गुरुराई माता जी का टर्न था बताने का, और वो किसी कारणवश नहीं बता पाई, कोई इमरजेंसी आ गई, तो उन्होंने स्वयं ही रूबी माता जी को बताने के लिए कहा था कि रूबी माता जी आप मेरी जगह बता दीजिएगा।
ये होती है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो सेवा दी गई है वो सेवा के प्रति सतर्क रहना, वो सतर्क थी, सेवा निभाना चाहती थी। उन्होंने स्वयं रूबी माता जी को बोला। यहाँ पर भक्त लोग, कई भक्त लोग जो स्किप कर जाते हैं अपनी सेवा, ये सेवा नहीं होती, स्किप करना सेवा नहीं है, ये सेवा है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने टर्न के प्रति, बताने के प्रति। तो कृपया सभी ऐसा करें। जो नहीं पहुंच सकता तो किसी से, भक्त से दूसरे भक्त को आप चयन करें जो आपके जगह पे बोल सके, आप उसकी जगह बोल देना और स्किप मत करें। दूसरा गुरुजी 3 जून को अपारा एकादशी है, उस दिन फास्ट रहेगा मंगलवार को, और सब भक्तों से अनुरोध है कि वो 32 माला कम से कम करने की कोशिश करें। और शीला वृंदावन दास ठाकुर जी का अपीयरेंस डे भी है 3 तारीख को। और गुरुजी एक है और है छोटी सी अनाउंसमेंट कि सुमिता सिन्हा माता जी की दोस्त हैं आरती अवस्थी, उनकी माता जी रंजना अवस्थी पिछले 1 साल से कैंसर से पीड़ित हैं और उनकी कीमोथेरेपी चल रही है। अब डॉक्टरों ने लास्ट स्टेज बता के उनको जवाब दे दिया है। हम सब भक्तों से अनुरोध करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और गुरु चरण में प्रार्थना करें कि उन्हें आशीष दें कि वो शीघ्र ठीक हों, स्वस्थ हों और उनकी दोस्त की माता जी ठीक हों और वो भी घर में शांति और सुख का माहौल बना रहे। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी, हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं उस माता जी के लिए। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे धन्यवाद हरे सभी भक्तों को हरे चरणों में कृष्णा धन्यवाद प्रभु जी धन्यवाद। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को हरे कृष्णा। राम ओके, तो हम आज से श्रीमद् भागवतम शुरू कर रहे हैं। जी, तो यात्रा का हमारा पर्व समाप्त हो चुका है। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन रहेगा कि 1 साल के पश्चात हम हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा वापस निकालेंगे, तो आप अभी से उसकी तैयारी करें। कैसे तो आप उस समय, और ये यात्रा हमेशा लास्ट वीक में ही रहेगी, यही समय पे रहेगी। केवल डेट आगे पीछे हो सकते हैं 2 से 3 दिन, लेकिन लास्ट वीक ऑफ मई महीने में ही रहेगी। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। और अभी हम दीपावली के समय मायापुर जा रहे हैं। तो जो भक्त आना चाहते हैं मायापुर में, तो उसके डेट हैं आज। अशोक चावला प्रभु से मैं बात करूंगा, उसके डेट अशोक चावला प्रभु जी भेज देंगे। और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज है, वह उस समय मायापुर में रहेंगे, तो उनके भी दर्शन हमें होंगे। और काफी सारे भक्त रहेंगे वहां पर, 10,000 के आसपास भक्त लोग रहेंगे। तो आप आना चाहते हैं तो उस यात्रा के लिए भी आमंत्रित हैं। और अगले साल की 2 ही यात्रा होंगे, है ना, मायापुर और ये हरिद्वार ऋषिकेश मई महीने में, है ना, क्योंकि आ, उतने पैसे नहीं होते हैं सबके पास कि वो हमेशा हर यात्रा में जाए। तो साल में केवल 2 ही यात्रा हम निकालेंगे। लास्ट टाइम 3 यात्रा निकाले थे, 4 हुए थे यात्रा। मायापुर भी हुआ था, फिर वृंदावन गए थे, जगन्नाथपुरी गए थे। जी, तो 3 यात्रा हुआ था लास्ट टाइम। जी, तो अभी साल में 2 ही यात्रा होंगे। जी, तो आप सभी बहुत अच्छे भक्त हैं, रेगुलर आ रहे हैं सत्र में, श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सुंदर मनोभाव है आप सारे भक्तों का। बस इसको बनाए रखना ही एक चैलेंज है, क्योंकि कोई भी चीज़ें संसार में बनाए नहीं रख सकते हैं।
भौतिक संसार का नियम है कि परिवर्तन अवश्यंभावी है। जी तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणम्। तो श्रीमद् भागवतम का हम कौन सा अध्याय आज शुरू था अशोक चावला प्रभु? पहले स्कंद जी तीसरा अध्याय शुरू था और 29 नंबर श्लोक हमने आज करना है। चैप्टर 3 श्री कृष्ण के अवतार है क्या चैप्टर का नाम? हाँ जी गुरु गुरु जी, समस्त अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण। अच्छा, उसका पीडीएफ भेजा है, पीडीएफ भेज दीजिए जरा जरा ग्रुप में। आपने भेजा गुरु जी? मैंने नहीं भेजा है, लेकिन पिछले टाइम हमने भेजा था ना, वो है अभी। समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण, ठीक है, फिर डाउनलोड करना होगा वापस। तो पहले स्कंद का तीसरा अध्याय हम पढ़ रहे हैं। समस्त अवतारों के स्रोत श्री कृष्ण। मैं पीडीएफ फाइल भेज रहा हूँ, उनमें से आप निकाल लीजिए। श्लोक क्रमांक 28। 29 गुरु जी। हाँ सॉरी 29। जी मैंने भेजा है, देखिए। समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण, उसको अलग अलग इसमें भेज दीजिए। जी श्लोक क्रमांक 29। सबको मिला भागवतम 29? जी गुरु जी मिल गया। जी जन्म गुह्यम भगवतो य एतत् प्रयतो नरः। जन्म गुह्यम भगवतो य एतत् प्रयतो नरः। सायं प्रातर्गुणन् भक्त्या सायं प्रातः गुरुर्भक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते। दुःखग्रामात् विमुच्यते। जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रयतो नरः। सायं प्रातः गुणन् भक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते। जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रयतो नरः। सायं प्रातः गुणन् भक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते। जी कोई पढ़ना चाहेगा तो फिंगर को रेज कीजिए। हरे कृष्ण दंडवत सभी भक्तों के नाम दंडवत। जी रंजना माता जी पढ़िए आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जन्म गुह्यं भगवत य एतत् प्रयत नर सायं प्रातः गृह्ण भक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। रीना गंगवार माता जी, हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण प्रभु दंडक नाम से भक्तों को जन्म हुई भगवतो या एतत् प्रयतो नरा सायं प्रातः भक्त्या दुःख ग्राम कृष्ण प्रभु मात विमुच्यते। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा रेखा गुरु पायल माता जी। जनार्दन प्रणाम से भक्त को प्रणाम। जन्मगुहां भगवतो या एतत् प्रत्ययो नरः सायं प्रातः भक्तया दुःखाग्रामदिमुच्यते। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। नमिता साहा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हर्ष गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कृष्ण भक्त के चरणों में प्रणाम। जन्म गुह्य भगवत तत्परत नर सायं प्रातः गण भक्ता दुख ग्राम विमुच्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हिमांशु रे प्रभु जी। हिमांशु प्रभु जी, हरे कृष्णा। माइक म्यूट है हिमांशु प्रभु जी, माइक म्यूट है आपका। मेरा माइक म्यूट है, मेरा चल रहा है आवाज। हिमांशु प्रभु जी का, माता प्रभु जी। प्रभु जी हिमांशु प्रभु जी, प्रभु जी बोलिएगा। हिमांशु प्रभु जी, आप म्यूट हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जन्म गुह्यं भगवतो या इत्येतत्रो नरः स्वयं प्रतर्गण्यं भक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। विशाली घावे प्रभु जी। जन्म विशाल प्रभु जी। जी प्रभु जी आवाज आ रही आ रही है प्रभु जी, बोलिए। जन्म गुह्यं भगवतो यतत् नरः सायं प्रातर्गुणभक्त्या ग्रामदविमुच्यते। धन्यवाद प्रभु जी। जी गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अभी हम शुरू करते हैं। सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए और माइक को बंद कीजिए। आपका कैमरा ऑफ रहेगा, आपको रिमूव किया जाएगा जी। तो आज हम पहले स्कंद का तीसरे अध्याय का 29वां श्लोक पढ़ रहे हैं। बहुत दिनों के पश्चात हम वापस भागवतम में आए हैं। फिलहाल पूरा हमारा वीक यात्रा के अनुभव के बारे में बताने के विषय पे चला गया और पुनः हम श्रीमद् भागवतम में एंट्री कर रहे हैं। इस्कॉन चिप्पीवाड़ा मंदिर में मैं अभी हूँ। यहाँ पर पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम होता है। 5 बजे मंगल आरती होती है। मुझे भी सेवा यहाँ पर दी जाती है, गाने की सेवा हो या फिर आज मुझे बहुत अच्छा सेवा मिला था कि शिल प्रभुपाद जी के विग्रह को पूरे मंदिर में परिक्रमा कराने का। जो आपने देखा होगा कि शिल प्रभुपाद जी के छोटे से विग्रह है, उनको लेकर जाते हैं और पूरे मंदिर में 3 बार प्रदक्षिणा लगाते हैं और शिल प्रभुपाद जी की आरती करने को भी मिला बहुत दिनों के पश्चात। हरि बोल, हरि बोल। बहुत तो भगवान की कृपा है कि शिल प्रभुपाद जी के माध्यम से कुछ सेवा मिल रही है यहाँ पर। यहाँ के भक्त भी बहुत अच्छे हैं। कुछ समय चर्चाएं भी हो रही हैं। 3 दिन हो गए मुझे यहाँ पर। काफी भक्त यहाँ पर आते हैं, बात करते हैं और कहाँ से आए कहाँ से आए कहाँ से आए पूछते रहते हैं जी। देखते हैं यहाँ पर भगवान कितने दिन रखते हैं। अच्छी जगह है। तो अभी हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के 29वें श्लोक में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं इसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़ लेता हूँ और फिर हम इसकी चर्चा करेंगे। हम शिला प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। प्रभुपाद जी ना होते तो शायद हम कुछ नहीं कर पाते थे। प्रभुपाद के वजह से हम कर पा रहे हैं। आप सारे लोग हैं वह
है ना, अपना पूरा दिन है, अधिकांश दिन आप प्रभुपाद को स्मरण करते हैं, क्लासेस को स्मरण करते हैं। सुबह उठने के पश्चात हम यही स्मरण करते हैं कि मुझे माला करनी है, मेरी माला नहीं हुई है अभी तक, है ना। 16 माला का एक भय बना रहता है कि मेरी 16 माला नहीं हुई अभी तक, कैसे होगा मेरा, कैसे होगा, कैसे होगा। मैंने यहाँ पर देख लिया कि हम जब भक्तों के संगति में रहते हैं तो बहुत आसानी से माला हो जाती है, आसानी से मंगल आरती होती है, आसानी से तुलसी आरती, चैतन्य शिष्टाष्टकम, नरसिंह आरती, भागवतम क्लास, गुरु पूजा, कुछ करना ही नहीं पड़ता है, बस खड़े रहो वहां पर और फिर सारा चीज है वह शुरू हो जाता है। कितना ये प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर ऐसे प्रोग्राम बनाया है, खास करके मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसने मॉर्निंग प्रोग्राम को इम्पोर्टेंट दिया, सुबह 4 बजे उठकर कि जपा करूंगा, गुरु पूजा करूंगा, मंगल आरती करूंगा, है ना, और फिर गुरु पूजा होती है ना। मंदिरों में कई लोग टीवी लगा के रखते हैं, लेकिन टीवी लगा के बहुत बार ऐसा होता है कि ध्यान हमारा वहां पर होता नहीं है, तो फिर वो चीज मिस हो जाती है। फिर भागवत क्लास सुनना होता है। ऐसे 9 बजे यहाँ पर 9 बजे तक भागवत क्लास होती है। फिर 9 बजे पूरा लंच प्रसादम सर्विंग किया जाता है यहाँ पर, सब्जी, चपाती, दाल, राइस, ऐसे तो बहुत खाने को समय लगता है, 10-15 मिनट तो लगते हैं। और मैं वहां पर ये नहीं कह सकता पहले मुझे दे दो, मुझे दे दो, वो भी ठीक नहीं लगता है। तो इसलिए मुझे देरी होती है अभी थोड़ा सा, तो मुझे क्षमा करे उसके लिए। प्रयास तो करता हूँ मैं आने का, लेकिन वहाँ के भक्तगण है वह सर्विंग करते हैं सबको, तो समय लग जाता है। और जैसे ही हाथ धोता हूँ तुरंत मैं आपके पास आ जाता हूँ। तो कभी कभी 9 बजे का समय होता है, कभी 9:05 भी हो जाते हैं बर्तन लाते लाते, चपाती सब्जियों का। तो फिर एक तरीके से आश्रम में कैसे रहना पड़ता है एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह, वैसे यहाँ पर एक आश्रम के निवासी की तरह रहना पड़ता है। तो जी, तो उसके पश्चात फिर 5 बजे प्रसाद होता है शाम को यहाँ पर, दोनों टाइम ही प्रसाद होता है। उसके पश्चात फिर हमें अगले दिन 9 बजे। और बड़ा मंदिर है यहाँ पर, शिला प्रभुपाद जी ने यहीं पर, प्रभुपाद जी भागवतम का प्रिंटिंग किए, दिल्ली चिप्पीवाड़ा, चिप्पीवाड़ा मंदिर है। मैं आपको जैसे क्लास खत्म होता है ना, मैं आपको प्रभुपाद जी के विग्रह को दिखाने के लिए ले चलता हूँ चिप्पीवाड़ा मंदिर के, है ना, 10:30 बजे। तो आप सब लोग प्रभुपाद जी के दर्शन कीजिए, उस किताब के दर्शन कीजिए। प्रभुपाद का पूरा फ्लोर है वहां पर, और मैं आपके चिप्पीवाड़ा विग्रह के दर्शन कराता हूँ, वो गली भी दिखाता हूँ। ऐसी गली है ना कि एकदम कोने में, गलियों में ये मंदिर है। पहला इस्कॉन का मंदिर मैंने ऐसा देखा कि ऐसे गली में फिर कहीं गलियों के कोने में एक छोटा सा एक मंदिर है, और उसको इन्होंने डिजाइन किया है ना। जी, तो अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, जो कोई भी भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है, वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। जी, प्रतिदिन सुबह तथा शाम को, मुझे लगता है ये मैंने लिया था क्या श्लोक, अशोक चावला प्रभु? बीच में ही गुरु ने लिया था, पर बीच में ही रह गया था, पूरा नहीं हुआ था। पूरा नहीं हुआ था। तात्पर्य, भगवद गीता में भगवान ये घोषणा करते हैं कि जो कोई उनके दिव्य जन्म तथा कर्म को, तत्वों को जानता है, वह इस अस्थायी भौतिक संसार से छुटकर भगवत धाम को जाता है। तो कौन सा वो श्लोक है? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्गम। तो गीता में भी भगवान कहते हैं, और भागवत में भी लिखा हुआ है प्रतिदिन, मतलब हर दिन। अभी यहाँ पर कोई सवाल मुझे पूछ सकता है कि संडे को भी, तो इसका उत्तर है हाँ, संडे भी, मंडे भी, हाँ मंडे भी, 365 दिन, हाँ 365 दिन। रामायण में जब शबरी माता प्रभु रामचंद्र की राह देखती थी, तो क्या वो, आपको लगता है वो संडे के दिन छुट्टी ली होगी शबरी माता की? चलो अभी कैलेंडर में संडे दिखाई दे रहा है, छुट्टी ले लेती हूँ मैं, है ना।
तो और एक चीज बताई जाती है कि कोई जो लेडीज होती है घर की उसको भी छुट्टी रहती है संडे के दिन, सैटरडे के दिन खाना बनाना, किचन में जाने से छुट्टी रहती है। तो उसका भी उत्तर है नहीं, है ना, उनको भी छुट्टी नहीं रहती, उल्टा संडे के दिन डबल काम हो जाता है, बराबर है। सैटरडे संडे ज्यादा पकवाने बनाने पड़ते हैं जी। तो हम सब लोग छुट्टी चाहते हैं भौतिक संसार से, और भौतिक संसार में छुट्टी मिलती है आपको, जेंट्स को मिल जाती है संडे के दिन, लेकिन लेडीज को नहीं मिलती है। लेडीज को तब मिलती है जब जेंट्स कहता है कि चलो अभी होटल में जाएंगे खाना खाने को, इस तरीके से, है ना। तो जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। तो प्रतिदिन का अर्थ है हर दिन मुझे रोज सुबह उठना है। मेरा मन कहता है कि आज तो छुट्टी ले लो, थक गया है तुम, इतना जप करेगा। अरे अगर तुम मान लो कि रोज भी जप करेगा थोड़ी ना तुम भगवत धाम जाने वाला है, तो मन ऐसा बोलेगा, है ना। तो मन काफी चीजें कहेगा कि क्यों रोज रोज उठना है। प्रभुपाद ने कहा है कि शरीर को भी ध्यान रखना चाहिए, बराबर, ऐसा लोग भी लोग बोलते हैं, शरीर का ध्यान रखना चाहिए, शरीर चंगा होगा तो फिर भक्ति कर सकते हैं। तो फिर थोड़ा सो लेते हैं, थक गए हैं, और फिर रात को देर हो जाती है, सुबह का अलार्म बजता है 4 बजे का, टिक 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 करके, फिर मन में विचार आता है कि इतने जल्दी 4 कैसे बजे, या इतने जल्दी 3 कैसे बजे। हाँ, तो फिर सोचते हैं कि क्या करें, कल कल मेरा अच्छे से माला हुआ था 16 माला, तो आज थोड़ा सो जाता हूँ मैं, आज सो जाती हूँ, है ना। कल मैं 3 बजे उठूंगी, कल मैं 3 बजे उठूंगा, आज थोड़ा सो जाते हैं। और फिर इस तरह से एक बार आंख बंद कर दी तो होता है ऐसे, फिर 6 बजे के करीब उठता है और फिर सोचता है अभी मंगल आरती शुरू होगी। ऐसा होता है आप लोगों के साथ? 6 बजे मंगल आरती भी होती है, मंगल आरती कर लेंगे और फिर 6 से 6:30 मंगल आरती करेंगे, भक्तों को देखेंगे, और फिर मेरा मंगल आरती भी हो गया और भक्तों को भी देख लिया, हो गया। 6 बजे के बाद भी वो हो जाता है। माला तो हम करेंगे फिर, है ना, माला तो करती ही रहनी है। तो हमारा मन ऐसे हमको चीट करता है, तो इसलिए प्रतिदिन कर पाना बहुत कठिन होता है ना। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, जिसका हमने, तो बहुत कठिन है प्रतिदिन प्रतिदिन करना। लेकिन जिसने ये समझ लिया कि प्रतिदिन नहीं करूंगा तो फिर मुझे माया पकड़ लेगी और फिर मुझे माया घसीटते घसीटते उसके दरबार में लेके जाएगी। तो मुझे प्रतिदिन करना है। इस संसार में सबसे बड़ा सुख ये है कि भक्तों के सानिध्य में रहने का अवसर मिलना, 24 घंटा 365 दिन। इस संसार का सबसे वो भाग्यवान व्यक्ति है, सबसे भाग्यवान व्यक्ति वो है 365 दिन उसको भक्तों के संगति में उठना बैठना खाना पीना सोना, है ना। अभी 3 दिन में भक्तों के साथ ही सो रहा था क्योंकि यहाँ पर एसी नहीं चल रही थी, क्योंकि इतनी गर्मी है यहाँ पर कि कल तो मेरा 3 बजे का क्लास इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि मेरा गला पूरा सूख गया था कि मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा था, पूरा पसीना पसीना हुआ था। लॉगिन भी करता था तो भी मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा था, पूरा गला ऐसे सूख गया था। और पानी भी यहाँ पर ठंडा नहीं रहता है, और ऊपर से मुझे छत पर रूम दी गई है, तो बहुत कठिन होता है। और उनके और दूसरे आश्रम में सुविधा है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि उनको मेरे वजह से तकलीफ हो, तो इसके लिए फिर मैं वहां पर गया नहीं। और इसलिए मैंने सोचा कि बाहर भी नहीं जा सकता हूँ क्योंकि बाहर तो बहुत गर्मी है। फिर और मेरा मोबाइल में बैटरी बहुत कम थी, फिर और पंजाबी बाग के यहाँ पर जाना भी था, पंजाबी बाग इस्कॉन मंदिर, वहां पर भी शाम को गए थे। वहां पर चरणजीत गाभा माता जी आई थी शाम को टिफिन लेके कुछ खाने को, तो उनसे भी मिलना था, उनसे मिलना हो गया। फिर रात को मेट्रो की ट्रेन पकड़ के रात को 9 बजे वापस यहाँ पर आने के लिए चिप्पीवाड़ा मंदिर में। तो इस तरीके से पूरा दिन ट्रेवलिंग में ही ऑलमोस्ट चला गया और इसके लिए क्लास नहीं ले पाए, इसलिए क्षमा करे, क्योंकि क्लास लेने की हालत में नहीं होता। बाहर जाता हूँ दिल्ली में तो बहुत ये होता है। तो मैं ये कह रहा था कि
भक्तों की संगति में यहाँ पर मुझे सोने का अवसर मिला, क्योंकि वो कहते थे कि प्रभु जी आप यहाँ पर आए हो तो आपका एसी नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई फैन नहीं लगाते। दिल्ली में सब जितने भी कमरे हैं यहाँ पर आश्रम में, सब में एसी लगा हुआ है। तो फिर मुझे कहा कि आप हमारे साथ सोइए करके, तो मैं वहां पर उनके चरणों के नीचे मैंने एक मेरा बिस्तर लगा दिया, और फिर मैंने अपने आप को खुशनसीब माना कि मुझे भक्तों के चरणों के ठीक सामने ही मुझे सोने को मिला, है ना। और फिर मैं उनको देखते देखते मैं सोता था 3 दिन, है ना। और मैं उस एसी को धन्यवाद करता था कि अच्छा हो गया आप नहीं चल रहे हो, क्योंकि अगर शायद आप चलते थे एसी तो फिर मुझे इसी रूम में रहना पड़ता था। तो फिर मुझे भक्तों के साथ में रहने का अवसर मिला, उनके साथ सोने का अवसर मिला। और फिर कल उन्होंने नींबू जूस बनाया था शाम रात को, तो जब मैं गया सोने को तो वो नींबू जूस बना रहे थे पूरा एक जग भर के। तो मैं वहां पर गया तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी आप भी लीजिए नींबू जूस। तो मैंने कहा कि मुझे मत दीजिए, आपने अब सब सारे आश्रमों के लिए बनाया होगा, क्योंकि थोड़ा सा ही था। लेकिन उन्होंने जबरदस्ती 2 गिलास पिलाया। तो मैं सोच रहा था कि इतना प्रेम कोई कैसे कर सकता है, और हम दोनों तो इतने अपरिचित थे एक समय में। तो ये सारी चीजें हम आश्रम में जब रहते तो देखने को मिलती है, और इससे ऐसा लगता है कि यही घर है और इधर ही रहना ठीक है ना। तो जी, तो इस तरीके से हाँ, प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है। सुबह तथा शाम को पाठ करता है। सुबह तो हमारी सुबह तो 3:30 बजे शुरू होती है, क्योंकि मैं इन भक्तों के साथ सोता हूँ तो 2:30 बजे पहला अलार्म बजता है। और मेरे नींद ऐसा है कि एक बार अलार्म मैंने सुन लिया और अगर मैं आश्रम में हूँ तो फिर मुझे नींद नहीं लगती है, क्योंकि उसके पश्चात फिर आवाज शुरू होने लगते हैं बहुत बड़े-बड़े, है ना। कोई फिर अपनी गद्दी उठाता है, कपाट का आवाज, दरवाजे का आवाज। तो यहाँ पर 2:30 बजे से फिर शुरू होता है, फिर 3 बजे तक ऐसे लेटा रहता, फिर 3 सवा 3 बजे यहाँ पर उठना पड़ता है। उठ जाता हूँ फिर, और फिर मैं उठने के पश्चात मैं धन्यवाद देता हूँ, है ना, भक्तों का कि कितने सालों के पश्चात मुझे ये अवसर मिला उनके साथ सोने का, है ना। तो ये अवसर मैं सोच रहा था कि इतने आसानी से नहीं मिलता है, क्योंकि आश्रम में कुछ नियम होते हैं रहने के, है ना। और यहाँ पर अनिल शर्मा प्रभु जी है अपने दिल्ली के, आप सब लोग जानते होंगे, जो चैतन्य शिष्टाष्टकम गाते हैं, है ना। तो उन्होंने यहाँ पर मंदिर के अध्यक्ष से बात की और चिप्पीवाड़ा मंदिर में रहने को उनकी कृपा से मिला मुझे, नहीं तो मेरा यहाँ पर आना तो न के बराबर है। जी, तो भक्तों की कृपा से ही सब कुछ होता है, मैं आपको ये कहना चाह रहा था। और प्रतिदिन भी वही। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी बीच में डिस्टर्ब। जी, हरे कृष्णा हाँ बोलिए, कुछ बोलना है आपको? प्रभु जी, आप रोहिणी टेम्पल में आ सकते हैं। मैं आपसे बात कर लेता हूँ ना, आप क्लास के बाद मुझसे बात कीजिए, ठीक है, आपको कॉल कर। ठीक है, ठीक है, ठीक है प्रभु। तो ओके, तो मैं ये कहना चाह रहा था आपको कि प्रतिदिन अगर हमको भक्ति करनी है तो हमें भक्तों के संगति के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं। मैं मेरा 20 साल का अनुभव कह रहा हूँ। जैसे मैं जहाज में था 6 महीने, तो मुझे पता है कि मेरी भक्ति एकदम डामाडोल हो जाती थी, क्योंकि मैं कितना लेक्चर सुनूं, कितना मैं गीता पढ़ूं, कितना भागवत पढ़ूं, उतनी तो टेस्ट नहीं है ना। तो फिर भक्तों को याद करते थे, उन चीजों को याद करते थे, और याद करते रोते थे कि कब मुझे अवसर मिलेगा वापस भक्तों के साथ जुड़ने का, है ना। और जब हम घर गृहस्थी में लग जाते हैं फिर तो मिलना ही मुश्किल हो जाता है, खींचातानी हो जाती है फिर। तो जो अपने 3 साल बिताए थे जिंदगी के, 2005, 2006, 2007, ये 3 साल मेरे जिंदगी के गोल्डन ईयर थे, है ना, गोल्डन जुबली बोलूंगा मैं। इन 3 साल में
मैं भक्तों के साथ सुबह शाम, है ना, रहा। कभी घर नहीं गया 3 साल में। घर वाले भी परेशान होते थे कि यार घर में क्यों नहीं आते। 3 साल में आश्रम में रहा, मंदिर में, और वहां पर मुझे जो ट्रेनिंग मिली उसका मुझे फायदा आज भी हो रहा है। तो प्रतिदिन भक्ति करना है तो मुझे भक्तों के संगति में ट्रेनिंग लेनी होगी। मैं वापस कह रहा हूँ, आप घर बैठे ऑनलाइन क्लास तो कर रहे हैं, लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास करने के पश्चात भी आपको भक्तों के साथ में रहना होगा, है ना। या फिर आप ऐसा कुछ प्लान बनाइए, आप हमारे घर आ जाइए, 1 हफ्ता रहिए, देखिए कैसी भक्ति होती है। कुछ तो ट्रेनिंग लेना आपको जरूरी है। अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो कैसे फिर आप इन चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसलिए प्रशिक्षण लेना बहुत जरूरी है। मुझे 3 साल का प्रशिक्षण मैंने लिया है। 3 साल में सुबह 3 बजे, 3:30 बजे उठकर पोछा लगाना, भगवान की आरती करना, फूल चुनना, मार्केट जाना, साइकिल से मार्केट जाना, फिर वो गेहूं चावल किराना दुकान से खरीद के आना, है ना, फिर लोगों के बिल्डिंग में जाके किताबों का वितरण करना, फिर बस पार्टी में जाकर 6-6, 7-7 दिन किसी मंदिर में रहना, खाना मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। ये सारा प्रशिक्षण भगवान की दया से मुझे प्राप्त हुआ। तो ये प्रशिक्षण आप लोगों को भी प्राप्त होना जरूरी है, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि आप सब लोग ऑनलाइन मुझसे तो जुड़े हैं, लेकिन ऑनलाइन की एक सीमा होती है। आपको कभी ना कभी तो, लेकिन मंदिर में जाने से आपको वैसे भक्तगण भी मिलने चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम मंदिरों में सेवा करने जाते हैं, लेकिन इतने खट्टे अनुभव आ जाते हैं, उसमें तो हमारी वीकनेस होती है कि किसी ने हमें बोल दिया और फिर हम सोचते हैं कि यहाँ के लोग भी ऐसे हैं। तो अपराध मनस्थिति से फिर हम खट्टे अनुभव लेकर भी आते हैं, तो भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए मेरा, अगर मंदिर में भी सेवा करनी है तो आपका एक अच्छा दोस्त होना चाहिए या मित्र होना चाहिए, जो आपको समझे और उसके अनुसार आपको सेवा दे। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि प्रशिक्षण लेना बहुत जरूरी है भक्ति में। बिना प्रशिक्षण से लॉन्ग टर्म के लिए खींच लेना बहुत कठिन है। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है या लंबी रेस की, हाँ, घोड़ी बननी है, लेडीज को कह रहा हूँ, तो आपको प्रशिक्षण लेना ही होगा। बिना प्रशिक्षण लेकर ज्यादा दिन खींच न पाना बहुत कठिन है। तो इसलिए हमने यात्रा ऑर्गेनाइज करते हैं, एटलीस्ट 6 दिन 4 दिन आप आ जाइए, देखिए भाई माहौल कैसा होता है, समझिए जरा, है ना। कैसे तो मनाइए परिवार वालों को, आ जाइए, देखिए, फिर जाके आपको जो रस मिलेगा ना, उस रस से फिर आप और 2-4 साल खींच सकते हैं। और फिर आप, है ना, जब तक आप कम से कम 10 साल 15 साल आपको भक्ति में नहीं होते हैं, ये कह पाना बहुत कठिन है कि आपको भक्ति का अभ्यास प्राप्त हुआ है ना। तो हम पिछले 20 साल से भक्ति में लगे हैं। इसका कारण भी, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जब मैं बैचलर था तो मैं मंदिर में नहीं गया। मैं हर दिन मंदिर में जाता था, हर दिन मैं भक्तों को देखता था, हर दिन प्रसाद लेता था। ये मैंने एक नियम बनाया था। चाहे मेरा जॉब हो, चाहे मेरी पढ़ाई हो, चाहे मेरा स्टूडेंट हो, हर लाइफ में मैंने मंदिर को इम्पोर्टेंट दिया। और मंदिर से जो जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया उसको मैंने ग्रास्प किया। भक्तों से मैंने फ्रेंडशिप की, है ना, उनके साथ घूमना फिरना, हंसी मजाक, सारा चीज मैंने अनुभव किया हुआ है। तो उसके बलबूते फिर जो मुझे रस मिला है, उस रस के प्रभाव से मैं अपने आप को खींच लेता हूँ, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग सब लोग एक तरीके से मुझसे जुड़े हैं, मेरी क्लास में आते हैं। यहाँ पर तो मैं सब कुछ देने का प्रयास करता हूँ, हमेशा देता रहूंगा जो भी मेरे पास है। मैं तो चाहता हूँ कि आप सभी लोग बहुत जल्दी भगवत धाम जाए, भगवान के पास, इस संसार को छोड़कर। लेकिन ये तभी संभव है जब आप स्वयं घर से बाहर निकलकर कुछ प्रशिक्षण लेंगे, कुछ तजुर्बा प्राप्त करेंगे, तब जाके बहुत आसान होगा, है ना, कि डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे अपने आप को मोटिवेट रखना है। हाँ, जैसे जहाज में गया था मैं, तो जहाज में जाने से पहले कई लोगों ने मुझे कहा था कि क्यों जा रहे हो तुम, वहां पर भक्ति नहीं होती है, वहां पर मांस खाया जाता है, मदिरा पीती है, वहां पर सब
गंदे गंदे चीजें होते हैं, क्यों जा रहे हो तुम वहां पर? पैसा क्या यहाँ नहीं मिलता है भारत में? पैसे के पीछे लगोगे, जिंदगी बर्बाद कर दोगे। ऐसे सब लोग मुझे, भक्त भी ऐसे ही बोलते थे मुझे, क्यों जा रहा है माया के नगरी में? तो मैंने कहा कि जाना है, पैसे कमाना है, पैसे कमाने की बहुत भूख है मुझे, तो एक बार है ना माया के जूते खा के आ जाता हूँ। और फिर गृहस्थी भी संभालनी है तो पैसे तो चाहिए ही, है ना। जैसे मैं अभी इस मंदिर में रह रहा हूँ, चिप्पीवाड़ा मंदिर में, एक इलेक्ट्रिशियन अभी आया था, जस्ट 7 बजे मैंने जपा करके आ गया नीचे से, और मेरे सामने कहने लगा कि प्रभु जी आप तो बहुत अच्छा पैसे कमाए हैं, अभी हम देखो हमारा पैसे ही नहीं है, तो जपा में भी ध्यान नहीं रहता है, लोन लिया है मैंने, कर्जा लिया है। तो फिर ऐसी सिचुएशन हो जाती है, पैसे नहीं रहते, लोन लिया है, जपा भी नहीं अच्छे से होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी होना ज़रूरी है भक्ति करने के लिए, ताकि मेरा मन प्रभावित न रहे और मेरे माला अच्छे से हो। तो इसके लिए मेरा जो डिसीजन था कि 10 साल काम करने का केवल, और फिर बस भक्ति करते रहने का। और ये मैंने जब सोचा था तो आप सब लोग मिल गए, नहीं तो मैं ऐसे कभी ऑनलाइन कभी बोला नहीं हूँ। तो जैसे मैंने सोचा तुरंत भगवान ने उसका रिजल्ट ऐसे दिया कि तुरंत भक्त लोग जुड़ने लगे, और जुड़ने भी लगे, जाने भी लगे। कुछ लोग अभी भी टिके हुए हैं, 10-12 लोग जो 2 साल से आ रहे हैं, है ना, जो फिक्स्ड अप है अभी। जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सॉरी मैं दूसरी जगह चला गया, लेकिन मैं अनुभव इसलिए बताना चाह रहा था कि प्रतिदिन भक्ति करनी है मुझे, तो फिर मुझे प्रशिक्षण लेना है, मुझे ट्रेनिंग लेना है, आपको यात्रा में आना ही होगा। और अगर आप यात्रा में ये सोचकर आओगे कि मेरी अपेक्षाएँ पूरी होगी, तो प्लीज़ ये सोचकर मत आइए, आप वहाँ पर सेवा भाव से आइए। क्योंकि कई बार हमारी यात्रा हुई, इसमें से कुछ भक्तों ने खट्टे अनुभव भी लिए हैं, क्योंकि उनकी अपेक्षाएँ बहुत ज़्यादा थी, तो इसके लिए फिर वो आज ग्रुप में भी नहीं है। तो मंदिर में यात्रा में आने का भी मनोभाव होना चाहिए कि मैं भक्तों की सेवा के लिए आया हूँ, भक्तों के सेवा के लिए आई हूँ मैं, और मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना है ना? तो ये भी चीज़ें बहुत ज़रूरी है प्रशिक्षण लेने के लिए, है ना? मैं जब आश्रम में गया था तो मैंने बताया था मेरा पहला दिन किस तरह से गया था। पहले दिन में ही मुझे करेले का सब्जी बना हुआ था, वो खाना पड़ा, है ना? उम्मीद लेकर गया था मैं कि पहली बार आश्रम में जा रहा हूँ तो 56 भोग मुझे मिलेगा, है ना? रबड़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, ऐसा कुछ नहीं मिला। करेले का सब्जी था बचा हुआ, वो मुझे दे दिया, और फिर मैं सोचा कि ये क्या हो गया मेरे साथ? मैंने तो सोचा इस्कॉन में अच्छा-अच्छा आइटम मिलता है। फिर मुझे किसी ने कहा कि आपको, अभी आप आश्रम में रहने आए हैं, तो भगवान ने आपका स्वागत किया है, करेले का सब्जी देके। मैंने सोचा इसका तात्पर्य क्या है फिर? तो उन्होंने कहा भगवान चाहते हैं कि आप करेले की सब्जी की तरह यहाँ पर खट्टे-खट्टे घाव को पचा लो, फिर आपको रसगुल्ला मिलेगा। अच्छा, तो भक्तों ने मुझे ये सब सिखाया, तब जाके मुझे पता चला कि ऐसा भी होता है करके। तो इसलिए हमें कोई ना कोई भक्त समझाने के लिए होना चाहिए कि मेरी अपेक्षा कब तक है, कहाँ तक होनी चाहिए। ओवर अपेक्षा नहीं करनी चाहिए भक्ति में भी, कि मुझे प्रसाद मिलना ही चाहिए, है ना? जैसे मैंने बताया कि यात्रा में हरि के पेड़ी के जाते समय अचानक 10 लोगों को प्रसाद ही नहीं मिला। इडली सांभर लाया था, सब खत्म हुआ, है ना? तो अभी 10 लोग चिल्ला सकते हैं, हमने तो पैसे भरे हैं, आप हमें दे दो अभी किसी भी हालत में। किसी ने ऐसा कुछ किया नहीं। सुषमा नेगी माताजी ने फ़ोन किया मंदिर वालों को, कहा कि हम हरि के पेड़ी जा रहे हैं, आप वहाँ पर ज़रा ब्रेकफ़ास्ट हमारा 10 लोगों का भिजवा दीजिए। और फिर 1 घंटा, 1.5 घंटा उन्होंने भी वेट किया। जी, तो इसको कहते हैं कि भक्त। भक्त मतलब वो सिचुएशन को जैसे आ रहे हैं उसको स्वीकार करता है, चिल्लाता नहीं है ना? चिल्लाता है मतलब गड़बड़ है। कंप्लेंट नहीं करने का, जो मिल रहा है हमें खुशी-खुशी स्वीकार करें, और जो नहीं मिल रहा है उसका भी गम ना करें, कृष्ण की इच्छा के रूप में चलते रहें। कभी ना कभी भगवान फिर हमें रसगुल्ला, रबड़ी, संदेश, 56 भोग आपके सामने दे देंगे, और फिर आप सोचेंगे कि भगवान अभी तो मुझे नहीं चाहिए सब, अभी मैं करेले की सब्जी में ही खुश हूँ। इस तरीके से, है ना? और भगवान यही चाहते हैं हमसे। तो जी, तो अभी मैं आगे जा रहा हूँ। तो प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है, वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। सुबह हम करते हैं, शाम को क्यों करना चाहिए? तो शाम को क्या होता है ना,
तमोगुण का साम्राज्य स्थापित होता है। जैसे ही सूर्यास्त होता है ना, तो असुरों का जो प्रकोप है वो शुरू होता है ना। भूत, पिशाच, किन्नर, ये सारे एक्टिव हो जाते हैं, निशाचर कहते हैं उनको। तो उनकी आसुरी शक्ति बहुत भारी हो जाती है। तो हमें इसके लिए गौर आरती, नरसिंह आरती, भागवत का पाठ करना चाहिए, है ना। लेकिन हम इसलिए नहीं रखते हैं शाम को पाठ, क्योंकि पहले से अब 3 बार आ जाते हैं, है ना। चौथी बार भी आ गए तो आपके घर वाले सोचेंगे कि इसका मोबाइल फोड़ दूं मैं अभी, या इसका मोबाइल का रिचार्ज ही ना करूं, तो घर में बहुत हल्ला हो सकता है। नहीं तो शाम को भी आरती और कोई तो श्लोका का पाठ होना चाहिए। तो इसके लिए हम कहते हैं कि आप अपने घर के अल्टर के सामने बैठिए। कितने लोग ऐसा करते हैं शाम को आपके घर में? फिंगर को रेस कीजिए कि आप 10 मिनट 15 मिनट भगवान के सामने बैठकर दिया जलाते हैं। हम जब बचपन में थे तो दादाजी दादी ने सिखाया था कि वो शुभम करोति करके एक प्रार्थना आती है, वो हम बोलते थे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमस्तुते दिव्या दिव्यारे दीपककार हानि कुंडल मोती। हाँ, दिव्यालपाहु नमस्कार। हाँ, ऐसा ही कुछ था। तो कई साल हो गए, लेकिन याद आ रहा है क्योंकि बचपन में उसने हम तुलसी के सामने बैठ के हम हाथ जोड़कर हम करते थे ये सब चीजें, है ना। तो भारत में ये कल्चर पहले से ही है ना। माता पिता थोड़ा बहुत सिखाते हैं, लेकिन असली ज्ञान जब हम गुरु से मिलते हैं, शिला प्रभुपाद जी से मिलते हैं, है ना। बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में आए इस्कॉन में आने के पश्चात, इतने सारे भक्तों ने मुझे कृपा किया है ना। मैं सोचूंगा तो एक किताब हो जाएगा। कई लोग मेरे जीवन में आए 2003 के बाद। कई लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, इमोशनल केयर किया, चम्मच से खाना खिलाया, क्या क्या नहीं किया। यात्रा के पैसे भरे, रहने को दिया, खाने को दिया, बहुत सारी चीजें की इस्कॉन ने, है ना। इस्कॉन का ऋण चुकाना तो बहुत कठिन है। तो ये सारी चीजें की थी कि उस समय माता पिता का भी सपोर्ट नहीं था, और माता पिता कहते थे कि देखता हो इस्कॉन वाले तुमको, तेरे को पोसते हैं क्या, है ना। जब पोसने की बात आएगी ना, धकेल देंगे तुमको, ऐसे बोलते थे। मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं होगा। और फिर वहां पर मैं उस समय 2007 की बात है, पास आउट हुआ था, नौकरी भी नहीं लग रही थी और भक्ति भी करनी थी। तो उस समय फिर मुंबई में गोरेगांव में एक फ्लैट था, इस्कॉन ने लिया था, परचेस किया था। उस फ्लैट में उन्होंने मुझे मुफ्त में रहने को दिया 1 साल। मुफ्त में मुझे खिलाया, है ना। मुफ्त में मुझे सब कुछ फ्री में किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने कहा मुझे भक्ति करने में सुबह 3 बजे भी उठूंगा, है ना, और मुझे कोई सपोर्ट नहीं है। तो जी, तो इस तरीके से सुबह शाम है, हमको भक्ति करनी चाहिए, है ना। यही भागवतम कहता है। फिर क्या होते हैं? दुख योनय एवते, वो दुख है वो चले जाते हैं, सारे दुख चले जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। जी, तो तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि भगवत गीता में भगवान ने घोषणा की है कि जो कोई उनके दिव्य जन्म कर्म भगवत धाम जाता है। जी, ये तो हम सबको पता है, गीता में बताया भगवान। अतएव इस भौतिक जगत में भगवान के अवतार की गुह्यता को भली भांति जान लेने पर भौतिक बंधन से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। बंधन से छुटकारा पाना ही कठिन है। हम कितना भी बोले कि मुझे इनसे लगाव नहीं है, हमेशा हमारा झगड़ा होता है, ये होता है वो होता है, लेकिन हमारी जो गांठ है ना हृदय में, बहुत गहराई तक चली गई है एक दूसरे के प्रति। वो 2-4 झगड़े से नहीं होता है ना। कई लोग झगड़ा करके फिर अलग भी हो जाते हैं, लेकिन यादें हमेशा बनी रहती हैं। तो इसलिए बंधन, है ना, बंधन से छूट पाना बहुत कठिन है। तो भगवान का जन्म तथा उनके कर्म
जन सामान्य के कल्याण हेतु प्रकट करते, सामान्य नहीं होते। वे गुह्य है जो भक्ति पूर्वक इस विषय की गंभीरता को जानना चाहते हैं, उन्हें यह रहस्य प्रकट होता है। तो ये रहस्य किसको प्रकट होता है जी? तो ये आज का प्रश्न है। बहुत सुंदर उत्तर दिया प्रभुपाद ने कि भगवान के लीलाओं का रहस्य किसे प्रकट होता है? जो भक्ति पूर्वक इस विषय की गंभीरता को जानना चाहते हैं। गंभीरता का अर्थ क्या है? कौन मुझे बताएगा गंभीर शब्द का अर्थ क्या है? फिंगर को रेज कीजिए। गंभीर, गंभीर, गंभीर मतलब किसी गंभीरता का अर्थ क्या है जी? अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी, जो प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने को तैयार हो, भक्ति में लगा रहे, एकदम से जो मन प्रत्येक कर्म वचन से। परिस्थिति का सामना करने को तैयार हो। वेरी गुड। और कोई? जी हिमांशु रे। प्रभु जी सीरियस बोल सकते हैं, गंभीर। सीरियस बोल सकते हैं। सीरियस, सीरियस इसको इंग्लिश में इसका अनुवाद हो गया सीरियस। सीरियसली जी, एक काम करना है तो करना है। करना है तो करना है। ओके जी गंभीर। रीना गंगवार। तो जी जैसे हमारी जिंदगी में बहुत तरीके की परिस्थितियां आती हैं, सुख दुख ऊंच नीच, कई सारे ऐसे परिस्थितियां आती हैं जिसमें भक्ति करना हमको डिफिकल्ट होता है। लेकिन उस परिस्थिति में भी हमको किसी भी कंडीशन में भगवान की भक्ति करते रहना है। जो प्रभुपाद ने हमको जो 4 नियम दिए हैं उनको फॉलो करना है और सिंसियरली हमको भक्ति करना है किसी भी परिस्थिति में। चाहे हमको उसमें दिख रहा जी हो कि अरे हम भक्ति कर रहे हैं फिर भी हमको कष्ट आ रहे हैं, तो हमको नेगेटिव नहीं लेना है किसी भी चीज़ को, हर परिस्थिति में भक्ति करनी है। ओके, हर परिस्थिति में भक्ति करनी है। जी, हरे कृष्ण। जी 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 धन्यवाद। और कोई? रेखा पायल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम से दंडवत प्रणाम। गुरु जी गंभीर से कहते हैं कि जो मतलब कैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में वो विचलित नहीं होता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, उससे कोई वो मैटर नहीं करता, वो अपने को एक जैसा ही बनाए रखता है। हरे कृष्ण। ओके आप सभी ना उस प्रश्न का मुझे उत्तर देते हैं जिसमें प्रभुपाद ने कहा है कि एक भक्त प्रगत है, इसका लक्षण क्या है? तो ये इसका उत्तर जो आप मुझे दे रहे हैं, जो हर परिस्थिति में भक्ति को बनाए रखता है ना, ये भक्ति, ये प्रगत भक्त का लक्षण है। लेकिन मैंने जो सवाल पूछा है आपको कि गंभीरता का अर्थ है, तो वो अर्थ है कि वो एक समय भी वेस्ट नहीं करता है। ये इसका व्याख्या है। जो 1 मिनट भी गवाता नहीं है उसको गंभीर कहते हैं। बिल्कुल। ठीक है जी, गंभीर मतलब 1 मिनट भी वेस्ट नहीं गवाएगा, है ना। हमको अगर 1 मिनट है तो हम क्या करेंगे? स्टेटस देखेंगे, फेसबुक पे जाएंगे थोड़ा सा। तो 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करता है, उसको कहते हैं गंभीर भक्त। ठीक है, तो भक्ति पूर्वक, गंभीरता पूर्वक हमको उसको पालन करना चाहिए। हाँ, तो आप सभी लोग गंभीर भक्त हैं? आप में से कितने लोग गंभीर भक्त हैं? जी बताइए मुझे, फिंगर को रेस कीजिए। गंभीर भक्त हैं? जी गंभीर भक्त जी 3-4 लोग हैं गंभीर भक्त हैं जी। 3 लोग हैं, एक समय भी वेस्ट नहीं गवाते हैं जी। इन सबके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा है कि आप 1 मिनट भी वेस्ट नहीं गवाते हैं जी। तो प्रभुपाद जी एक बार प्रवचन दे रहे थे और कहा कि एक भक्त को बहुत सीरियस होना चाहिए भक्ति में। तो किसी शिष्य ने वो उसको सुन लिया और वह सुबह से शाम तक
एकदम अपने मुंह को बहुत गंभीर, जैसे हंसना नहीं है, उसी छवि में सुबह से शाम तक वो घूमता रहा। और प्रभुपाद जी ने उसको नोटिस किया, और प्रभुपाद जी शाम को आए और किसी भक्तों को कहे कि इसको क्या हो गया है, सुबह तो अच्छा था क्लास में लेने से पहले। उन्होंने कहा, उस शिष्य ने कहा कि वो गंभीर बनाए रहना चाहता है। तो प्रभुपाद जी जोर से हंसने लगे। तो बोले कि ये गंभीर शब्द का अर्थ ये थोड़ी ना है कि मैं अपने चेहरे को एकदम गंभीर करूं, कि हंसना नहीं है, रोना नहीं है, बोलना नहीं है, कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखाना है। इसको गंभीरता नहीं कहते। गंभीरता का अर्थ है कि मेरे पास समय मिला है, एटलीस्ट 1 मिनट है, तो मैं जैसे लादिनी माता जी का चरित्र हमने सुना था, तो लादिनी माता जी को सोने को समय नहीं मिलता था। बेचारी 1:30 बजे 2 बजे उठती थी। वो 2 बजे उठकर ठंडे पानी से नहाकर भगवान के लिए भोग बनाती थी। बाप रे बाप रे, सुनकर ही मुझे ठंड लग रही है ना। तो इस तरीके से करती थी, और ये रोज करती थी, रोज, है ना, नित्य नियम से। और फिर उसके पश्चात उनके जीवन में कई ट्रॉमा हो गए, है ना। 2 शादी हो गई, 2 3 शादी, तीसरी शादी थी उनकी। तो फिर उन्होंने संन्यास लिया। संन्यास लेने के पश्चात फिर वो अफ्रीका चली गई, वहां पर भी भक्तों के लिए जी। फिर उसको गोली मारी गई, है ना। बहुत सारी चीजें हुई उनके साथ, बराबर है। तो गंभीर भक्त ही, गंभीर भक्त मतलब वो जीता है कृष्ण के लिए, मरता है कृष्ण के लिए, है ना। और उसके जीवन में कोई ये नहीं है, कोई मायने नहीं रखता है। देखो, कृष्ण के लिए जीने का अर्थ ये भी नहीं है कि हमको कठोर बनना है। कृष्ण के लिए जीने का अर्थ है कि हमको सबसे दयालु दयालु होना है, लेकिन उस दयालु का लोगों ने फायदा भी नहीं उठाना चाहिए जब हम दयालु होते हैं तो। कई बार हम लोग कहते हैं कि तुम बहुत कठोर हो गए हो, तुम बहुत कठोर हो गई हो, हमेशा भक्ति भक्ति को ही इम्पोर्टेंट देती हो या देता हूँ। हम लोग क्या मर गए हैं, है ना, उस मोबाइल में लगे रहते हैं, तो हमको ताने सुनने पड़ते हैं घर में। तो कई बार फिर हम सोचते हैं कि घर वालों को समय देना चाहिए, और फिर इस तरीके से हम दया का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन दया के प्रदर्शन से वो लोग हमें भौतिक चीजों की तरफ खींचना नहीं चाहिए, हमें उनको खींचना है अपनी ओर। कई बार ऐसे होता है कि भक्त परिवार को समय देने के बहाने अपने भक्ति को कम करता है, और फिर वो भौतिकतावादी बन जाता है। फिर वो मूवी देखने जाने लगता है, टीवी देखने जाने लगते हैं, होटल में जाना लगता है, सोचते हैं कि शायद भक्ति करेंगे। वो लोग कभी नहीं करते हैं, लेकिन आपकी भक्ति छूट जाएगी। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है, आपने ऐसा डिसीजन लिया है और आपको पता चला है कि ये क्या हो रहा है करके। तो ऐसे कई लोग ऐसा करना चाहते हैं, करते भी ऐसे बिना गाइडेंस के, और फिर सोचते हैं कि ये कुछ काम नहीं कर रहा है। बहुत चीजें होती है इसको समझने के लिए। जी, तो इसलिए सलाह दी गई है कि कोई भागवत के इस अध्याय का, जिसमें भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन है, भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक केवल पाठ करता है, उसे भगवान के जन्म तथा कर्मों का अंतर्दर्शन प्राप्त हो जाता है। विमुक्ति शब्द का इस बात का सूचक है कि भगवान का जन्म तथा उनके कर्म दिव्य है, अन्यथा मात्र उनका पाठ करने से किसी को मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। अतएव ये गुह्य है, जो भक्ति के निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते, वे रहस्य को जान पाने का अधिकार नहीं रखते। आखिरी लाइन में प्रभुपाद जी एकदम चौका मार देते हैं कि अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो, प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण हमें वो रहस्य उद्घाटित नहीं करेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ कहना है, कुछ पूछना है, तो फिंगर को रेज कीजिए।
जी, रूबी कुमारी माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने श्लोक में बोला था ना, जब भगवान को जान लेना, तो गुरु जी की भगवान को कैसे जान लेना? जैसे आप बता रहे बुकों के हिसाब से जान लेना, कि हमें आत्म साक्षात्कार होना कि जान लेना? जो जान लेता है तो वह मतलब इस यहाँ से निकल जाता है, तो कैसे जान लेना? जी, मैंने ये कहा यहाँ पर कि जान लेने से पहले हमें प्रशिक्षण लेना चाहिए। प्रशिक्षण एक स्त्री को लेना बहुत कठिन है, क्योंकि वो तो रह नहीं सकते, लेकिन यात्रा में तो जरूर जा सकते हैं। प्रशिक्षण लेने से हमें ये पता चलता है कि एक भक्त का भगवान के प्रति क्या भाव होता है। जैसे मैं यहाँ पर आया था तो 2 दिन पहले किसी ने प्रवचन में कहा था भागवत क्लास में, कि हमारे संप्रदाय का भाव राधा भाव नहीं है, हमारे संप्रदाय का भाव सेवा भाव है। तो इसके लिए हम राधा के मूड में नहीं जा सकते, हमको सेवा भाव अपनाना चाहिए। तो फिर हम समझ गए कि हमको सेवा भाव के ही द्वारा कृष्ण प्राप्त हो सकते हैं। तो इसलिए वो रहस्य है, वो तभी प्राप्त होता है कि हम जब भक्तों के संगति में आते हैं। मैं वापस कह रहा हूँ, संगति में आना है तो आना है, क्योंकि संगति में आने से हमारे अनर्थ हमको पता चलते हैं, मेरे अंदर क्या क्या भरा हुआ है, और हमें यह भी पता चलता है कि मेरे से भी सुंदर सुंदर भक्त यहाँ पर है। दोनों चीजें प्राप्त होती है हम जब भक्तों की संगति में आते हैं। तो भक्तों की संगति में आना बहुत ही जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति का नियम पालन नहीं हो रहा है, अगर वो गलती से चाय पी रहा है, मांसाहार कर रहा है, नशा कर रहा है, अवैध संग कर रहा है, लेकिन अगर वो भक्तों के संगति में है तो समय के प्रभाव से वो चला जाएगा सारी चीजें। लेकिन अभी वो तो बहुत अच्छा भक्त है, 16 माला कर रहा है, नित्य निमित्त से भागवत गीता पढ़ रहा है, प्रचार कर रहा है, सब कुछ कर रहा है अपने घर में, लेकिन वो भक्तों के संगति में नहीं है, समय की देरी है, सब छूट जाएगा उसका। तो इसलिए मैं वापस कह रहा हूँ कि हमारा सौभाग्य वही तक हमें साथ दे सकता है जब तक कि हम भक्तों के संगति में हैं। कल परसों मुझे किसी हमारे ग्रुप के एक अच्छे माता जी का फोन आया था, मुझे कह रही थी कि कुछ समय के लिए अगर मैं ग्रुप छोड़कर चली जाती हूँ और उसके पश्चात मैं वापस आऊंगी, तो ये ठीक है क्या? तो इसका क्या उत्तर देना चाहेंगे अशोक चावला प्रभु, आप? जी गुरु जी, ये फिर दोबारा लिंक बनना बहुत कठिन होता है। कहना आसान है कि दोबारा आऊंगे, पर माया हमें ऐसे घेर लेती है, बंधन हमें ऐसे जकड़ लेते हैं ना, कि दोबारा आ पाना बहुत कठिन हो जाता है। जी जी, तो मैं आशा करता हूँ कि वो भक्त सुन रहे होंगे। तो कई बार लोग सोचते हैं कि मैं भक्ति को पोस्टपोन करूं कुछ समय के लिए, घर के हालत थोड़े गंभीर हो रहे हैं, लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ, ये भगवान चाहते हैं कि आप और उनका आश्रय ले। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम थोड़े समय के लिए भक्ति को स्किप करें। भक्ति को स्किप करना हमारे लिए बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। जिंदगी में हमें कितने जन्मों के पश्चात ये अवसर मिला है कि मुझे भक्तों का संगति की वैल्यू पता चली है। मैंने इतने प्रवचन सुने हैं और मेरा मन अभी मुझे धोखा दे रहा है परिस्थिति को लेकर। और बिलीव मी, अगर आप इस तरह से चले जाओगे ना, परिस्थिति संसार की कभी अच्छे नहीं होती है। ये प्रभुपाद के शब्द है। सांसारिक परिस्थिति ये हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी, इसका कोई एंड नहीं है ना। जंगल की आग की तरह ये जलती ही रहती है। तो इसलिए इसके लिए हमें कृष्ण भावना रूपी बरसात को या वर्षा को स्किप मत कीजिए। जिस हालात में है बनाए रखने का प्रयास कीजिए, कृष्ण आपको बुद्धि देंगे। जी।
जी अशोक चावला प्रभु, आपका कोई प्रश्न है? गुरु जी प्रश्न नहीं है, एक निवेदन है आपके चरणों में नहीं, कि आप ऑर्डर कीजिए। कुछ दिनों आप से निवेदन मेरे मन में विचार आ रहा था, जो आपने आज कह भी दिया कि यदि प्रभु पार ना होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। ये भजन हम कल आपसे श्रीमुख से सुनना चाहेंगे। जी, मैं आपका सेवक हूँ, आप जैसा बोलेंगे वैसे करूंगा मैं। कल मैं धन्यवाद सुनाऊंगा गुरु जी, इसे। धन्यवाद। जी ओके, आखिरी क्वेश्चन रीना गंगवार माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जैसे ये तो बिल्कुल सच बात है कि अगर हम कोई भी क्लास ले रहा है, ग्रुप को छोड़ता है, तो फिर उसका पतन निश्चित है, क्योंकि भक्ति छोड़ के और हम भक्तों का एसोसिएशन छोड़ते हैं तो हम भक्ति आगे नहीं कर सकते। लेकिन प्रभु जी जैसे कुछ भक्त हैं जो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जैसे कोई कोर्स लिया, भक्ति शास्त्री या कोई भी कोर्स है जो 2 साल या 3 साल का होता है, और उनके अपनी वो गृहस्थ जीवन में उनको बहुत सारे ऐसी ज़िम्मेदारियाँ हैं कि उनको भक्ति शास्त्री के अलावा और क्लास के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। तो क्लास लेना और उसके लिए पढ़ाई करना, क्योंकि उनको उसका एग्ज़ाम देना है। तो फिर प्रभु जी वो भक्ति तो कर ही रहे हैं, है ना? तो उसमें तो उनका पतन नहीं होगा ना, तो उसमें तो वो वापस जॉइन करेंगे, तो ऐसा नहीं है ना कि प्रभु जी उनका पतन हो रहा है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी ठीक है, वो ये क्लास छूटा है, लेकिन वो कोर्स के लिए वो भक्ति का ही एक पार्ट है, वो क्लास ले ही रहे हैं ना प्रभु जी। तो ऐसे भी तो सिचुएशन हो आप सकती है ना कि कोई आप किसकी बात कर रही हो? जी। आप प्रभु किसकी जी बात, मैं अपनी अपनी बात बात कर नहीं रही कर हो? रही, जैसे जी। बात नहीं कर रही प्रभु जी मैं। जैसे है मेरी एक फ्रेंड, तो वो क्लास लेती है, लेकिन वो भक्ति शास्त्री अभी उसने शुरू किया है, तो उसकी और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, तो उसको हाँ छोड़ना पड़ सकता है बाई चांस वो क्लास, क्योंकि उसको हाँ हाँ। वो 3 घंटे का वो क्लास लेना है, फिर पढ़ना है, फिर एग्जाम देना है, तो वो इतनी सारी एक साथ मैनेज नहीं कर सकती है क्लासेस ना, तो जी वो तो भक्ति का ही हाँ, तो पार्ट है, उसमें तो ऐसे पतन नहीं, पतन नहीं होता है उसमें। देखो आपको मैं वापस कह रहा हूँ, हम जब कोर्स करते हैं ना तो उस कोर्स का एंड होता है। अभी भक्ति शास्त्री कर रही है, वो खत्म होगा जी कभी ना कभी, बराबर है। उसके जो पढ़ाने वाले जो टीचर रहेंगे, जी जी उसका और आपका कनेक्शन लिमिटेड है, बराबर है, लिमिटेड कनेक्शन है। जब तक बिल्कुल कोर्स है आप बिल्कुल उनसे प्रभु बात करोगी, जी बराबर है। जैसे कोर्स खत्म, आप और वो एक जी एक दूसरे के लिए थोड़े से पराये हो गए, फिर आप उनसे बात फिर तभी करना चाहेंगे जब उस कोर्स जी के संबंधित हो। लेकिन हमारा एक ग्रुप ऐसा होता जी है जिससे हम अपनी प्रभु जी आवाज आना बंद गुरु हो जी गई है। आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, हरे कृष्णा आ रही है, हाँ अभी आ अभी आ रही। रही है, हाँ। जी प्रभु अभी आई प्रभु हाँ जी। तो मैं ये कह रहा हाँ तो मैं ये कह रहा था कि 2 ग्रुप होते हैं, जैसे कि कोर्स करना है तो उनका रिलेशन लिमिटेड टाइम के लिए होता है, और दूसरा होता है कि अपना खुद का ग्रुप होता है जिससे हम जुड़े रहना चाहते हैं, जिससे हम बात कर सकते हैं, हमारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो उस समय फिर आप उनसे कह सकते हैं कॉन्फिडेंस में लेकर कि मेरा ऐसा ऐसा समस्या है, मैं कुछ समय के लिए जा रहा हूँ, जा रही हूँ, या फिर मुझे क्लास लेने में दिक्कत हो रही है, उतना समय मेरे पास नहीं है, इस तरीके से। लेकिन वो आपके रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है कि जब आप वो कोर्स खत्म होने के बाद जब कम बैक करना चाहेगी, तो पता नहीं फिर आपका मन किस तरह से आपको वह साथ देगा। क्योंकि ये मन ऐसी चीज है ना, मैं आपको बताऊं कि ये मन है, अभी भक्ति में है फिर भी हमको दगा दे रहा है, और हम जब कहीं पर दूसरी जगह भी कोर्स करने जाएंगे तब भी हमें पता नहीं किस तरीके से दगा दे सकता है। तो मेरा ऐसा सोच है कि कोर्स तो हमको करना ही है अलग अलग तरीके से, लेकिन कोर्स करते करते हमारा जो मेन ग्रुप होता है उसके उससे लिंक बना होना उतना ही जरूरी है, कि वहां पर हम एक प्रशिक्षण ले रहे हैं, वहां पर कुछ इमोशन शेयर नहीं होते हैं, वहां पर केवल पढ़ाई होती रहती है। क्योंकि मैंने भी कोर्सेज किए हैं, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, तो उसमें उतनी ही पढ़ाई होती है, लेकिन ज्यादा बातें नहीं, चर्चाएं होती है काउंसलिंग की तरह। तो काउंसलिंग का एक जो ग्रुप होता है उसको स्किप करके उस कोर्स में जाना मुझे थोड़ा सा ये लगता है
समय नहीं है तो आप समय थोड़ा सा आपको मैनेज करना चाहिए, या फिर 3 घंटे का पढ़ाई है, उसको डिवाइड करना चाहिए 2-3 दिनों में, या फिर आप उनसे बात कर सकते हैं जिस मेन ग्रुप से जुड़े हुए हैं, है ना वो माता जी, इस तरीके से। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, हरे ओके। कृष्ण। तो मैं जी जी प्रभु तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, समस्त वैष्णव भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण, सबके धन्यवाद चरणों में गुरु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत सभी भक्तों प्रणाम, के भक्त के चरण में दंडवत प्रणाम, कुंज के चरण में दंडवत प्रणाम, सब कुछ दंडवत प्रणाम, जना माता जी दंडवत प्रणाम, जना माता जी दंडवत, निमा माता जी दंडवत प्रणाम, जदा माता जी दंडवत प्रणाम, शिवाजी माता जी प्रणाम, सुषमा माता जी, जुमा हरे माता जी कृष्ण, गुरु जी के दंडवत, चरणों माता में जी कोटि दंडवत कोटि प्रणाम, प्रणाम। सब भक्तों ना को माता जी दंडवत कोटि प्रणाम, कोटि प्रणाम। ना माता जी दंडवत प्रणाम, रंजित माता जी दंडवत प्रणाम, रंजित अंजना माता दंडवत के प्रणाम, दंडवत प्रणाम, रूबी माता हरे के कृष्णा, सभी दंडवत प्रिया भक्तों के दंडवत चरण में प्रणाम। दंडवत प्रणाम, अंजलि माता के गुरु जी दंडवत के चरण में प्रणाम, दंडवत प्रणाम। सुमित्रा माता के दंडवत प्रणाम, श्री माता जी को दंडवत प्रणाम, श्री प्रभु जी को दंडवत प्रणाम, श्री वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरि बोल, हरि बोल। दंडवत प्रणाम, गुरु जी के चरण में दंडवत प्रणाम, अंजना माता जी के चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरि बोल।